गाइस, आज के टाइम में इंडिया में हम 3 घंटे बिना पानी के भी रह सकते हैं, बिना खाने के भी रह सकते हैं, लेकिन 30 मिनट बिना इंटरनेट के रहना बहुत मुश्किल है। बट लेकिन गाइस, क्या आपने कभी सोचा है ये इंटरनेट काम कैसे करता है? कैसे किसी को कभी ज़्यादा स्पीड मिलती है तो कम मिलती है? क्या अलग अलग टैरिफ प्लान अलग अलग ऑपरेटर देते हैं? ये इंटरनेट का मालिक कौन है यार? इंटरनेट मेरे तक पहुंचता कैसे है? सो हाय गाइस, दिस इज वैभव एंड यू आर वाचिंग विजय जी लर्न। सो गाइस, इंडिया को मिला के पूरा वर्ल्ड जो है इंटरनेट से कनेक्टेड है, लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा होगा ये इंटरनेट काम कैसे करता है। आपको लगता होगा सैटेलाइट से चलता होगा, लगता होगा ये नेटवर्क बिछा के रखा है दुनिया में, वहां से चलता होगा। बट शायद आपको ये नहीं पता होगा कि 99% इंटरनेट जो है वो चलता है ऑप्टिक फाइबर केबल से। अब आप बोलोगे मैं तो मोबाइल से चलाता हूँ, मोबाइल में कहाँ केबल लगी हुई है? तो देखो, जिस भी टावर से आपको नेटवर्क आता है वो टावर से लेकर पूरी एक केबल बिछी हुई है जहां तक आपको जाना है। अब मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से सारी चीजें समझाता हूं। सो गाइज, आप तक इंटरनेट आते आते 3 अलग अलग कंपनीज के थ्रू उसको गुजरना पड़ता है। पहले होता है टायर 1। ये वो कंपनी होती है जिन्होंने पूरी दुनिया में समुद्र के अंदर अपने केबल्स बिछा के रखी है। अब गाइज देखो, इंटरनेट जो है वो पूरा फ्री होता है। फ्री कैसे होता है? आप अगर घर में हो, आपका ऑफिस 2 किलोमीटर दूर आपके घर से, तो आपके घर से ऑफिस तक एक लाइन बिछा दो और लाइन के थ्रू दोनों कंप्यूटर कनेक्ट कर दो। अब बोल दो भाई ये इंटरनेट है, तो आपको पैसा लगा खाली उस वायर का और उस वायर की मेंटेनेंस का। इसी तरह से जो है टायर 1 कंपनी होती है, उन्होंने क्या किया कि पूरे वर्ल्ड में सारी कंट्रीज के बीच में सारे समुद्रों के अंदर से उन्होंने ऑप्टिक फाइबर केबल बिछा दी। अब सारे एक तरीके से कनेक्ट हो गए कंट्री टू कंट्री। अब कंट्री से आपको सैटेलाइट में डिवाइड करना है, सैटेलाइट से आपको सिटी में डिवाइड करना है, सिटी से आपको पहुंचाना है आपके लोकल एरिया तक। गाइस, अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, इसलिए अब अपन चलते हैं इसके लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन के ऊपर। अब आप बिल्कुल अच्छे तरीके से फिजिकली समझाता हूं आपको कैसी सारी चीजें काम करती है। गाइस, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा ही, और उसके साथ इस वीडियो को इतना शेयर करिएगा ताकि सबको पता तो चले एटलीस्ट इंटरनेट उन तक आता कैसे है, और जो वो पैसे देते हैं इंटरनेट का वो जाता कहाँ है। सो गाइस, इस तरीके की जो केबल है ना वो पूरे समुद्र के अंदर पूरी दुनिया में बिछी हुई है। आप देखेंगे तो इस तरीके की केबल बिछाई जाती है पहले सारी कंट्री को कनेक्ट करने के लिए, और ये जो केबल्स हैं इनको कहते हैं ऑप्टिक फाइबर या सबमराइन केबल। अब ये जो कंपनी बिछाती है केबल को इस तरीके की दिखती है। अब देखिए, एक एक केबल जो है ना आपके बिल्कुल बाल के साइज की रहती है, और एक एक केबल के अंदर 100 Gbps की स्पीड रहती है। 100 Gbps का जो बैंडविड्थ रहती है पर एक ऑप्टिक फाइबर के जो एक कंपनी बिछाती है ना, उनको कहते हैं हम Tier 1 कंपनी। और अगर आप इंडिया में देखते हैं तो टाटा कम्युनिकेशन है जो इंडिया में है। अब देखो, एक वेबसाइट है submarinecablemappcom, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। यहाँ आप जाएंगे तो पूरी दुनिया में कितनी केबल्स बिछी हुई है आपको यहाँ पे दिख जाएगी। हर कंट्री में पूरी दुनिया दुनिया पूरी इन केबल्स पे चल रही है पूरा आपका इंटरनेट। अब ये केबल्स इन्होंने बिछाई है, उनको कहते हैं Tier 1 कंपनी, जिन्होंने अपने पैसों से अपने इन्वेस्टमेंट से ये केबल बिछाई है। अब हम इंडिया की बात करें तो देखिए, यहाँ पर हमारा इंडिया आता है। अब हमारे इंडिया जो केबल्स हैं वो देखिए कहाँ कहाँ बिछी हुई है। पहले तो इसकी जो केबल है इंडिया में वो है हमारी मुंबई में है। इसका लैंडिंग पॉइंट तो पूरे इंडिया से, अगर पूरे इंडिया में हमारा ऑपरेटर देखें, जियो, एयरटेल, आइडिया, इन लोगों ने अपने टावर लगा के रखा, अपना पूरा सेटअप जमा के रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखा है। अब पूरे इंडिया से आप कोई भी वेबसाइट विजिट करोगे जिनके सर्वर इंडिया से बाहर हैं, वो लैंडिंग पॉइंट से निकलेगा उनकी केबल्स के थ्रू, आपका पूरा डेटा ट्रैफिक और वो चला जाएगा उन सर्वर्स तक जिस भी लोकेशन में है। तो सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक जाता है वो मुंबई से। तो यहाँ पे देखिए, मुंबई में बहुत सारी केबल्स कनेक्टेड है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे चेन्नई में भी कनेक्टेड है। देखिए, चेन्नई में भी कनेक्टेड है। ये चेन्नई की जो केबल है जो आपके राइट साइड में जो कंट्रीज आ रही है, उसके बाद और देखेंगे तो इतने सारे लैंडिंग पॉइंट्स हैं। कोचिंग में है तो इतने सारे लैंडिंग पॉइंट से ही आपका डेटा निकलता है, सैटेलाइट से चीज़ें नहीं चलती है। रिलायंस, जियो, एयरटेल, आइडिया ये लेके आपके मुंबई से निकाल देगा आपका डेटा, कोचिन से निकाल देगा जहाँ पे जिसके सर्वर हैं। अब देखो, रिलायंस जियो की बात करें तो रिलायंस जियो खुद की कंपनी सबमराइन केबल्स बिछा के रखा है एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच में। तो इसमें इनके पास 40 TB की कैपेसिटी मिल गई है, इसलिए रिलायंस जियो आपको फ्री में नेट दे देता है क्योंकि एक बार का उसका इन्वेस्टमेंट हो चुका है। और अगर एशिया, अफ्रीका, यूरोप की कंट्री में आप जाते हैं आपका ट्रैफिक लेके,
वेबसाइट विजिट करते हैं इन कंट्रीज से, तो ऑटोमेटिकली वो उनके केबल से निकाल देता है, तो उनको कोई पैसा नहीं लगता है। तो देखो जो टीयर 1 कंपनी है, इन्होंने तो अपना बिछा दिया, इनका कोई पैसा नहीं लगता, एक दूसरे से इन्होंने पूरा वर्ल्ड कनेक्ट कर दिया, ताकि इंटरनेट की शुरुआत हो गई, इतनी सारी केबल्स बिछ गई। अब होता क्या है कि जो केबल्स हैं वो टूटती है, फूटती है, क्योंकि ये समुंदर के अंदर है, 25 साल से ज़्यादा इनकी लाइफ नहीं रहती है। तो मान लो किसी शार्क ने उसे खा लिया, कुछ हो गया, टूट गई, ब्रेक हो गई, तो उसका हमको बैकअप चाहिए। तो बैकअप के लिए बहुत सारी केबल्स बिछा के रखते हैं ये लोग, और ये लोग मेंटेनेंस भी करते हैं, तो इनके पास कोई पैसा नहीं लगता, इंटरनेट पूरा फ्री है, बस इनको एक कनेक्ट करने के पैसा लगता है। अब जो टीयर 2 कंपनी बोलती है कि आप इंडिया तक तो ले आए सारी चीज़ें, तो अब हमें इंडिया से दे दो, ताकि हम इंडिया से हमारा पूरा सेटअप जमा लें और हम लोगों से पैसा ले लें और आपको थोड़ा बहुत पैसा दे दें। तो पर जीबी के हिसाब से इन लोगों को पैसा मिल जाता है टीयर 1 कंपनीज़ को, और ऑटोमेटिकली टीयर 2 कंपनी जितने में भी उनसे लेती है पर जीबी, उससे और ज़्यादा हम तक पहुंचता है। और इवन हम तक आते आते जो टीयर 3 कंपनी और आ जाती है, जो बिल्कुल लोकल में चलती है, टिकोना हो गया, हैथवे हो गया, ये लोग टीयर 2 से ख़रीदते हैं और टीयर 2 वाले टीयर 1 से ख़रीदते हैं। तो देखो घुमा फिरा के सारी चीज़ें फ्री हैं, बस ये सेटअप कॉस्ट बिछाने की कॉस्ट आती है। अब देखो रिलायंस जियो आइडिया की बात करें, तो इन लोगों ने भी अपने टावर लगाए हैं, अपने केबल्स बिछाए हैं। रिलायंस जियो 4G कनेक्टिविटी कैसे ला पाया? क्योंकि वो 5 साल से अपना काम कर रहा था फाइबर ऑप्टिक इंडिया के अंदर बिछाने के लिए। इंडिया के बाहर तो पहले से ही पूरी जगह बिछी हुई है, टीयर 1 ने बिछा रखी है। अब इंडिया के अंदर उसने फाइबर ऑप्टिक बिछा ली, जिसकी वजह से आपको अच्छी खासी स्पीड आ जाती है। अब मान लो आपके एरिया में रिलायंस जियो ने एक टावर लगाया, वहाँ पे 100 Mbps का टावर की बैंडविड्थ है, और वो 100 Mbps आपके एरिया में जो भी मोबाइल होंगे वो सब यूज़ कर रहे हैं। और 4G तो उन्होंने बोल दिया 20 Mbps के हिसाब से आप देखें, काउंट करें तो 5 लोग यूज़ कर पाएंगे 100 Mbps। तो इस हिसाब से उनके हर टावर में कुछ ना कुछ मैक्सिमम बैंडविड्थ है उनके वायर्स में, तो वायर्स वो और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आपके एरिया में रश है, बहुत लोग रहते हैं और सब लोग जियो यूज़ करते हैं, तो आपको स्पीड कम मिलेगी, क्योंकि वो उन्हीं के टावर में बैंडविड्थ तो फिक्स है ना, 100 Mbps या 1 Gbps, उन्हीं में उनको डिवाइड कर देना है। तो होता क्या है, रात में ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते, तो आपको स्पीड अच्छी आ जाती है। और अगर दिन में यूज़ करते हैं तो बहुत लोगों को स्पीड कम आती है, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, घुमा फिरा के उनको पहुंचाना है, डेटा ट्रैफिक यहाँ से ही है, इनके ये वायर्स से ही है। अब एक बात मैं और आपको बताऊं कि जैसे इंडिया में ही है, अब मान लो आपने विजिट किया google.com, तो गूगल का सर्वर इंडिया में तो नहीं है, बाहर है, तो ट्रैफिक यहाँ के थ्रू निकल जाएगा बाहर तक। लेकिन इंडिया में बात करें तो जैसे flipkart.com, amazon.com है, तो बोलते ये हैं कि आपकी इंडियन ऑडियंस है और आप वेबसाइट बना रहे हो, तो आप इंडिया के सर्वर को लो, ताकि ये सबमरीन की वजह से इतना लंबा घुमा फिरा के ना आना पड़े। इंडिया में ही हम पूरा ट्रैफिक घुमा दें और आपको जल्दी से कनेक्टिविटी मिल जाए। तो अगर आप इंडिया टू इंडिया किसी सर्वर को कनेक्ट करते हैं, फ्लिपकार्ट को, अमेज़न को, इन सब ने इंडिया में बेंगलोर में सर्वर्स बना रखे हैं, तो ऑटोमेटिकली जिस भी सिटी से होंगे, ऑटोमेटिकली बेंगलोर वाले सर्वर में कनेक्ट हो जाओगे। तो ये सबमरीन तक आपका डेटा गया ही नहीं, लेकिन आप प्रॉक्सी यूज़ करोगे तो प्रॉक्सी लेके जाएगी आपको पहले यूएसए से वापस लाएगी इंडिया, इसलिए बोलते हैं प्रॉक्सी में जो है वो स्पीड कम हो जाती है। अब देखो इंडिया में निक्सी बनाया हुआ है, न्यूरल इंटरनेट एक्सचेंज। इसमें क्या है कि जो इंडिया के सर्वर्स हैं, इंडिया में जितने ऑपरेटर्स हैं, जितना आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उन सबको मिला के एक चीज़ बनाई गई है निक्सी करके। अब इसमें होगा ये कि इंडिया में ट्रैफिक घुमा है, तो हमको क्यों बाहर की कंट्री में उसे कनेक्ट करके बाहर की सबमरीन केबल्स में उसका ट्रैफिक ले जाएं, इंडिया में रखें, तो हमारी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, प्राइवेसी बढ़ जाएगी। अब आधार कार्ड का डेटा ले लो, आधार कार्ड का डेटा अगर आप इंडिया से बाहर सर्वर्स में रखोगे तो ये ऑटोमेटिकली इन सबमराइज केबल से जाएगा, तो बाहर की कंट्रीज़ के ऑपरेटर्स को, लोगों को पता चल जाएगा कि ट्रैफिक क्या जा रहा है। इसलिए आधार कार्ड को प्राइवेट रखने के लिए, बहुत सारी चीज़ें प्राइवेट रखने के लिए इंडिया में ही सर्वर्स बनाते हैं। इंडिया में ही हम लोगों ने छोटे छोटे सब जितने भी आईएसपी यूज़ हो रहे हैं, टीयर 2 टीयर 3, इन सबको जोड़ के एक निक्सी करके चीज़ बना दी। इंडिया में जो कुछ विजिट करना चाहेगा तो अंदर ही अंदर घुमा के उसको वहाँ तक पहुँचा देंगे केबल्स के थ्रू। तो यहाँ पे आएंगे ना, तो यहाँ पे ये दिखाएगा कि कितना एक्सचेंज डेटा जाता है। तो देखो यहाँ पे बाकायदा बताएगा आज इस टाइम पे मुंबई से कितना जीबी का डेटा जा रहा है पर सेकेंड। तो देखो मुंबई का ट्रैफिक, पूरे इंडिया का ट्रैफिक मुंबई के थ्रू जाता है, 80 से 90% ट्रैफिक मुंबई की सबमरीन केबल्स के थ्रू जाता है। तो देखो यहाँ पे आपको बताएगा बिल्कुल पर डे के हिसाब से कि आपको कितने Gbps के पोर्ट चल रहे
रही है मुंबई में, तो देखो 52 Gbps जा रहा है मुंबई से इसका ट्रैफिक। और देखोगे आप रात को 12 बजे से सुबह 8 बजे तक ज़्यादा ट्रैफिक नहीं जाता, क्योंकि इंडियन लोग जो हैं वो सोते हैं रात को और ज़्यादा डेटा यूज़ नहीं होता, और सुबह होते हैं, ऑफिस स्टार्ट होते हैं, चीज़ें स्टार्ट होती। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आराम से कि पूरे मुंबई में जो पूरा डेटा जा रहा है सारी आईएसपी मिला के कितना जा रहा है। ऐसे ही दिल्ली नोएडा का बता देंगे, ये 44 Gbps जाता है, चेन्नई से 40 Mbps तक जाता है। तो इस हिसाब से पता चलता है कि पूरा इंटरनेट का जो टैरिफ है हमारे पूरे देश को, वो मुंबई से आकर, मुंबई से अगर जा रहा है तो यहाँ से जा रहा है, और दिल्ली से जा रहा है तो यहाँ से जा रहा है। तो होता क्या है कि कभी कभी केबल बंद हो जाती है तो स्पीड भी कम हो जाती है, क्योंकि सबमराइन केबल कट गई। अब ये केबल्स कट गई, इंटरनेट तो इन्हीं के थ्रू जा रहा है, तो बैकअप बना के रखते हैं अलग अलग। मान लो कोई चीज़ मुंबई से जाने वाली थी, वो कोचिन से चली जाएगी, वो वहाँ से नहीं जाएगी तो वहाँ से चली जाएगी, तो कोचिन से जो रूट मिलेगा उन्हें वहाँ तक जाने का, यूएसए तक, वो हो सकता है कि और कहीं से घुमा फिरा के जाए और मुंबई से डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो यूएसए की, तो ट्रैफिक जल्दी चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें मैनेज करना पड़ता है, सब कुछ सॉफ्टवेयर से मैनेज होता है। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इंटरनेट यूज़ करना है, आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दिया जाएगा इंडिया में, और आपका ट्रैफिक कैसे ना कैसे करके घुमा फिरा के पहुंचा देगा पूरी दुनिया के किसी भी सर्वर पे जहां पर सर्वर्स लिस्टेड हैं। वो तो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट आता है, मेंटेनेंस की, कनेक्टिविटी की, और आप तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाने की। अब मैं आपको बताता हूं जो वेबसाइट आप विजिट करते हैं उसका ट्रैफिक कहाँ कहाँ से जाता है। सो गाइस देखिए, आप कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे तो आप विंडोज़ के पीसी यूज़ करते हैं तो एक कमांड होता है TRACERT, उसके आगे जिस भी डोमेन का नेम लिखेंगे उसकी आईपी रिजॉल्व हो जाएगी। अभी ये जो है ये पूरा बताएगा कि आपसे घर से लेके google.com के सर्वर तक कितनी जगह बीच बीच में कनेक्शन बना। तो इस प्रोसेस से आप पता लगा सकते हो कि कोई भी वेबसाइट जो है वो आपसे लेके उसके सर्वर्स के बीच में कहाँ कहाँ से आपका ट्रैफिक गया, उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी लोकेशन के थ्रू गया। इसके बीच में अगर एयरटेल जो है अगर टाटा से खरीद रहा होता है कनेक्शन, या फिर जियो से खरीद रहा होता है, तो आपको आईडी से पता चल जाता है एयरटेल का ट्रैफिक जियो के थ्रू जा रहा है, तो आप समझ जाते हैं कि एयरटेल जो है वो टियर 2 हो गई और जियो जो है वो टियर 1 हो गया, जहां पे उन्होंने सबमराइन केबल्स बिछाई है। तो इसके थ्रू आप सारी प्रोसेस देख सकते हो। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो इसे डिसलाइक करिए, और अभी भी आपका कोई डाउट है इंटरनेट से रिलेटेड तो नीचे कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, गुड बाय एंड जय हिंद।